दिल चाहता है। उठिए तो, क्या सो रहे हैं आप? उठिए ना। क्या है, सोने दो ना। क्या सोने दो? यहाँ रामलीला खत्म भी हो जाएगी और आप सोते ही रहेंगे। क्या रामलीला? करण आया है। करण आया? कहाँ है? मैं अभी उससे बात करता हूँ। ये तो हमारी वहां कोई जरूरत नहीं, दोनों को बातें करने दो। अरे पूछ तो लूं क्यों आया है, वरना फिर शिवानी से कुछ उल्टा सीधा कह के निकल जाएगा। अब रातों रात गाड़ी चला कर आया है तो जाहिर है शिवानी से माफी मांगने ही आया होगा। खुशबू सो रही है? हाँ। ऑफिस का काम था। यहाँ पूना में? हाँ, एक नया क्लाइंट है, मीटिंग है, मैं शाम को वापस लौट जाऊंगा। ड्राइव करके आए हो? हाँ, कल रात ही प्लान बना, तुम्हारे फोन के बाद ही उनका फोन आया था। अच्छा, कब होगी मीटिंग? टाइम है। मैं खुशबू कितने बजे उठेगी वो? रात को देर से सोती है तो कभी कभी दोपहर को उठती है। दोपहर को? हाँ, यहाँ स्कूल तो जाना नहीं है, मैं भी नहीं जगाती। लेकिन अगर तुम चाहो तो जगा सकते हो उसे। वहाँ उस बेडरूम में लेटी है, तब तक मैं चाय ले आती हूँ। शिवानी किचन की तरफ जा रही है और वो शिवानी के बेडरूम की तरफ। लेकिन शिवानी खुश दिख रही है या परेशान? वो मैं शिवानी की पीठ देखकर कैसे बता सकती हूँ? फिर शिवानी किचन की तरफ क्यों जा रही है? कमाल है, करण को चाय पानी कुछ चाहिए होगा ना। हाँ, मतलब दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा। नहीं, वैसे एक बात है, आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, दिखावे के लिए तो बहुत गुस्सा करते हैं। वो भी देखिए, आ गया ना दम हिलाता हुआ। देवी जी, जब से मैंने दूध हिलाना शुरू किया है, बंद ही नहीं किया है। मैं आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। खुशबू, 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 पापा लव्स यू। गुड मॉर्निंग। पापा आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। पापा आई मिस्ड यू। Even I missed you, baby. I missed you. आप इतनी देर तक सोते हो? पापा आई लव यू। I love you, बेटा. I love you. शिवानी, शिवानी क्या हो रहा है? जल्दी बता। पापा और बेटी का मिलन हो रहा है माँ, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। वो सब तो ठीक है, तुझसे गले मिला कि नहीं? तुम भी ना जो जी में आया बोल देती हो। अरे मियाँ बीवी की आपस की बातें हैं, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? आप चुप रहिए ना, बता ना क्या हुआ। माँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी दूसरी जगह पर ही आँख खुली हो। अच्छा शिवानी, ये तो बता, उसने तुझसे माफी मांगी कि नहीं? क्या माँ, माफी क्या मांगनी? हाँ, वो आ गया, यही माफी हो गई। आप चुप रहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। कितना दुख दिया है तुझे। लेकिन माँ, मैं नहीं चाहती कि करण मुझसे माफी मांगे। माँ, तुम नहीं समझती, कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती है। अच्छा ठीक है, उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन कम से कम ये तो कहा होगा कि वो तुम्हें वापस ले जाने आया है। नहीं, वो भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा कि शाम को वापस लौटेंगे। अच्छी दादागिरी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमाल करती हो, लेकिन क्या है, जरूरी है? जो हो गया है उसी की बात करते रहो। लेकिन इसका क्या भरोसा है
कि शिवानी को ले जाकर फिर से परेशान नहीं करेगा? माँ तुम धीरे बोलो हाँ प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, धीरे ही बोल रही हूँ। देखो माँ अभी अभी तो वो आया है, अब वो बात छेड़ेगा और जब तक वो खुद नहीं कहता, दिल से नहीं कहता कि शिवानी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। ओके? कहेगा वो, कहने ही तो आया है। अब रात भर गाड़ी चलाई है उसने, अपने दूध वाले से पहले घंटी बजाई है, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। वो तो है, लेकिन सुन, अगर उसे शर्म आती है तो तू ये बात छेड़ना। हाँ माँ, जब तक करण खुद नहीं कहेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओके? अब मैं नहाने जाऊं, मुझे भगवान के आगे दिया जलाना है। इतना समझ लो, करण के साथ लौटने में ही हमारी बेटी की खुशी है। अब बीच में मुसीबतें मत खड़ी करो। मुसीबतें मैं कहाँ खड़ी कर रही हूँ? मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि बिना इस बारे में बात किए शिवानी यहाँ से जाए और फिर दोबारा उसे मुसीबतों का सामना करना पड़े। मेरी इकलौती बच्ची है वो। पापा हमें यहाँ से कितने बजे निकलना है? बस बेटा थोड़ी देर में निकलेंगे। मुझे अपना सामान पैक करना है। लो, तुमने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया? आपने बताया नहीं ना कि आज आप आने वाले हो। वो तो सरप्राइज था ना बेटा। अच्छा पापा, मेरी टीचर का फोन तो नहीं आया? लो, उनका तो रोज फोन आता है, पूछती रहती है कब वापस आएगी खुशबू, कब वापस आएगी। सच्ची पापा? हाँ, अब तुम मंडे से स्कूल जाना शुरू कर देना। क्या? हाँ पापा, मैं जल्दी से अपना मम्मी का बैग पैक कर लेती हूँ। पापा मम्मी का तो बहुत सारा सामान है, मेरा तो बैग जल्दी पैक हो जाएगा। हाँ। नाना जी, नाना जी। अरे क्या बात है बेटी, आज तू इतनी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई? हाँ पापा मुझे लेने आए। मैंने आपसे कहा था ना कि पापा मुझे लेने आएंगे। ए पापा की बच्ची, फिर नाना नानी को छोड़कर जाएगी तू? हाँ मैं पापा के साथ जाऊंगी। फिर हमें चैन कैसे आएगा? खुशबू दूध पिया? हाँ मम्मी आप जल्दी करो ना, हमें पैकिंग भी करनी है। हाँ बेटे, पहले बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? कॉर्नफ्लेक्स? नहीं, पराठे। ओके, नानी से कह। कैसे हो करण? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठो ना। अरे बेटी संभल के। बेटे काम कैसे चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। शिवानी बता रही थी तुम्हारा शाम को लौटने का प्रोग्राम है। हाँ। तो जल्दी क्या है बेटा, एक दिन रुक कर जाओ। ऑफिस का बहुत सारा काम है। बेटी तुमने पापा को बताया कि नहीं तुमने कितने सारे पौधे लगाए हैं? चलिए ना पापा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, चलिए ना। चल संभल कर बेटी, गिरना मत। मैं परोठे बनाती हूँ। आपकी क्या बात है उससे? वो कह रहा था कि शिवानी की मम्मी को जासूस होना चाहिए। मजाक मत कीजिए ना, बताइए ना क्या कहा उसने? क्या कहा? शाम को जाने वाला है, बस इतना ही कहा। शिवानी की बात नहीं की? नहीं। अब प्लीज जाकर उससे बात कीजिए ना। मैं नहीं चाहती कि बिना बात किए शिवानी यहाँ से चल दे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। और ये जो सारे छोटे-छोटे पौधे हैं ना, हाँ ये सारे मैंने लगाए हैं। हाँ। और ये जो है ना, ये छोटा, ये जो संतरे का पेड़ है ना, नाना जी कहते हैं जब ये बड़ा हो जाए उसमें बहुत सारे संतरे लगेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेंगे, तुमने जो लगाया है। देखा, पुनः आकर खुशबू कितनी बड़ी गार्डनर बन गई है। हाँ। खुशबू, खुशबू बेटा, हाँ नानी। तुम्हारी हेल्प चाहिए टेबल लगाने के लिए, आओ। नहीं नानी, मैं पापा के साथ हूँ। बेटा थोड़ी देर बाद आ जाना। ओके पापा।
करण, देखो बेटा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है हम सभी के लिए बहुत बुरा हुआ है। बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। शिवानी से भी गलती हुई होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इंसान अगर गलतियों से कुछ सीखे तो वो गलती नहीं रह जाती, उन्हें जिंदगी का एक सबक कहा जाता है। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब जब एक तरह से तुम शिवानी के साथ एक बार फिर जिंदगी शुरू करोगे तो तुम एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करोगे, एक दूसरे की और ज्यादा इज्जत करोगे। बेटा, मैंने शिवानी की हमेशा ही बहुत इज्जत की है। अगर इज्जत ना करता तो मैं कब का घर छोड़कर राधिका के साथ चला गया होता। देखो बेटा, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी भी शादी को अगर कामयाब होना है तो पति पत्नी का एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। आपने ये बात शिवानी से तब कही थी जब शिवानी मेरी बच्ची को लेकर मेरी इजाजत के बगैर पूना आ रही थी। बेटा, तब हालात और थे। नहीं, हालात यही थे जो आज है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन आप लोग ये सबक, ये सीख सिर्फ मुझे सुनाना चाहते हैं क्योंकि आपकी नजरों में सिर्फ मैं दोषी हूं, मैं बुरा हूं। बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप लोगों ने शिवानी को गलत कदम उठाने के लिए बहकाया है। आज अगर खुशबू डिस्टर्ब्ड है तो उसकी वजह शिवानी का बचपन है जिसकी वजह से वो यहां आई है। ओ, तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता कायम रखना जायज है और मेरी बेटी गुस्से में 4 दिन अपने माँ बाप के घर आ गई, वो नाजायज है? मैंने राधिका से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है, ये मैं मानता हूं। मैं पहले भी इसकी जिम्मेदारी ले चुका हूं, आज फिर लेता हूं। मैंने तो शिवानी से यह वादा भी किया था कि मैं राधिका के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुमने कभी कोशिश की ही नहीं, तुम बस उससे मिलते ही रहे। हाँ, मिलता रहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था जो मुझे शिवानी ने नहीं दिया, और ना ही आप लोग ये बात अपनी बेटी को समझा सके। उसने मेरी एक नहीं सुनी, सामान बांधा और सीधे यहां चली आई। देखो बेटा, तुमसे झगड़ा करके मैं बातों को और बिगाड़ना नहीं चाहता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम दोनों को जिंदगी एक साथ गुजारनी है। बस शिवानी से माफी मांगो और उसे साथ ले जाओ और नए सिरे से जीना शुरू कर दो। मैंने पहले भी कहा है, शिवानी अपनी मर्जी से घर छोड़कर यहां आई है। उसे अगर लौटना है तो वो जब मर्जी लौट सकती है। मैं यहां उससे माफी मांगने नहीं आया हूं। तो फिर तुम यहां आए किस लिए हो? मैं यहां से अपनी बेटी को ले जाने आया हूं। क्या? हो गया सब बेटा? हाँ माँ, खुशबू करण को बुलाने गई है। पापा कहाँ है? बगीचे में हो गए। एक बार वहां गए नहीं कि वहीं रुक जाते। मैं बुलाती हूँ। हाँ। चलो ना पापा। हाँ? चलो ना। अरे मैं आ रहा हूँ। देखो ना पापा, देखो पापा, ये देखो मैंने आपके लिए बनाया ये। वाओ, खुशबू लव्स पापा। अब बताओ, मैं पहले खुशबू को खाऊं या फिर पापा को खाऊं? पापा, मैंने आपके लिए एक और बनाया, मैं अभी लेके आती हूँ। बेटे संभाल के। हाँ मम्मी, मुझे पता है। चाय। बैठो शिवानी। शिवानी, मैं यहां अपने साथ खुशबू को ले जाने के लिए आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे इस झगड़े में खुशबू का नुकसान हो। उसका वहां स्कूल चल रहा है, उसकी वहां बसी बसाई दुनिया है, दोस्त हैं। तुम ये सब कुछ सोचे बिना ही यहां चली आई। मैं भी तो ये नहीं चाहती थी कि खुशबू
तुम्हारे और मेरे झगड़े की गवाह बने, और वो नुकसान पढ़ाई के नुकसान से कई ज्यादा था। मैंने तब भी कहा था, मैं अब फिर दोहरा रहा हूं कि वो मसला बातचीत से हल हो सकता था। इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। बातचीत तो हम कई दिनों से कर रहे हैं करण। खैर, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि अगर तुम्हारे पास खुशबू को मुझसे पूछे बिना यहां लाने का हक है, तो फिर मेरे पास भी खुशबू को तुमसे पूछे बिना यहां से ले जाने का हक है। और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी हमारे साथ वापस लौट सकती हो। लेकिन अगर तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा और कहूंगा कि प्लीज हमारे साथ घर लौट आओ, तो शायद तुम इंतजार ही करती रह जाओगी। मैं यहां खुशबू को लेने आया हूं। तो क्या तुम अब भी यही सोचते हो करण कि गलती तुम्हारी नहीं है, सारी भूल मेरी है? मैं नहीं जानता किससे भूल हुई है, लेकिन मैं जब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, तब मेरा साथ देने के बजाय तुम खुद यहां आने की गलती कर बैठी। मैंने कोई गलती नहीं की है करण। मुसीबतें मेरे यहाँ आने से नहीं हुई है, तुम्हारे राधिका के पास जाने से हुई है। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ऐसा ही सही। मेरे घर के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन लौटने का फैसला तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मैंने तो कल रात भी शिवानी से बात कही थी, आज फिर कह रही हूं, शिवानी को अब नए रास्तों की तरफ बढ़ना चाहिए। नए रास्तों की तरफ बढ़ना चाहिए, नई दिशाओं में जाना चाहिए। पागल हो गई हो तुम? हम यहाँ गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इंसानों की बात कर रहे हैं, उनके जज्बातों की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे सबके जज्बातों की इज्जत करने का ठेका हम ही ने ले रखा है। और वो दूसरी औरत से प्यार करके हमारे घर में आकर हम ही से ये कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो क्या करें हम? उससे झगड़ा कर ले, उसे यहां से निकाल दें, ताकि कल को कोर्ट में जाकर डिवोर्स के कागजात दर्ज करा दें। अरे तुमने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार ली है, शिवानी का क्या होगा? क्या होगा? आप ही बताइए ना, क्या होगा? कोई अनपढ़ गवार है वो, या ये 18वीं सदी चल रही है जहां लोग उस पर पत्थर मारेंगे? अरे इज्जत से दूसरी शादी करके नई जिंदगी शुरू करेगी, कम से कम खुश तो रहेगी वो। तुम ना जो जी में आए बोल देती हो। देखो, हालात वैसे भी खराब हैं, तुम उन्हें और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। देखिए, आपको सर झुकाकर रहने की आदत है तो आप रहिए, लेकिन मैं खामोश नहीं रहने वाली। सब जानती हूं क्या होने वाला है। खुशबू को यहां से ले जाएगा और वहां जाकर खुशबू को उसकी मां के खिलाफ भड़का देगा। और वो डायन, वो तो पहले से शादी के इंतजार में बैठी है। रह जाएगी सिर्फ शिवानी अपने आंसू पोंछते हुए। मैं उससे हरगिज यहां से खुशबू को ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन एक बाप को अपने बेटी को यहां से ले जाने से कैसे रोक सकती हो तुम? तुम लोगों के लिए रोना कितना आसान है। मैंने सुन लिया करण, मैंने सुन लिया तुम क्या कहना चाहते हो। अब तुम मेरी बात सुनो। करण, जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, मैंने तुमसे कहा था मैं उस घर में तभी लौटूंगी जब तुम खुद दिल से, इज्जत से मुझे लेने यहाँ आओगे। करण, आज जब तुम आए तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे तुम्हारा गुरूर झलकता हुआ नजर आया। और करण, अब अगर इन हालात में मैं जज्बाती होकर तुम्हारे साथ वापस गई तो तुम दीवार पर एक कील ठोककर एक तस्वीर की तरह मुझे उस घर में लटका दोगे, और फिर जब तुम्हारा दिल चाहेगा तभी देखोगे। तुम्हारा ये सोचना... नहीं करण, अब तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब तुम मेरी बात सुनो। करण, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे ले जाकर किसी महल में बिठा दोगे और फिर जो तुम्हारा जी चाहेगा वो ही तुम करोगे।
और ना ही करण मैं उन औरतों में से हूँ जो अपने पति की दौलत देखकर उसकी अय्याशियां बर्दाश्त करे। मैंने तुम पर अपने पैसों का रोप कब जमाया है? मैं ये नहीं कह रही हूँ करण, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। करण, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हंसी खुशी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। रोने का फैसला तुम्हारा अपना है। नहीं करण, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। You really hurt me. ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो यही सही। मैं खुशबू को लेकर वापस घर लौट रहा हूं। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें घर लौटना चाहिए तुम आ जाना। खुशबू, खुशबू। ना तो शिवानी यहाँ से जाएगी और ना ही खुशबू, समझे? तुम खुशबू को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं खुशबू को यहाँ से ले जा सकता हूँ और ले जा रहा हूँ। आपने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हें जिसकी मदद लेनी है लो, लेकिन खुशबू इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखेगी। नहीं, मैं जाऊंगी, मैं पापा के साथ रहूंगी। आओ बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? मैं क्या बोलूं माँ, बताओ मैं क्या बोलूं?